Hello friends, welcome to my channel Electrical Power. Today we will discuss about working principle of three-phase induction motor. How the three-phase induction motors work. Okay, so firstly इसमें हम क्या करते हैं कि थ्री-फेज सप्लाई जब देते हैं इंडक्शन मोटर की स्टेटअप है तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है स्टेटअप बाइंडिंग से, ठीक है। तो डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थ्री फेज सप्लाई जैसी हमने स्टेटअप बाइंडिंग पे थी तो इसकी वजह से क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम सप्लाई देते हैं किसी भी वाइंडिंग में, है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, थ्री फेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो उसमें क्या करते हैं, थ्री फेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रोटेटिंग फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, वो क्या होती है 120 डिग्री अपार्ट होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो तीन हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी थ्री फेज बाइंडिंग की वजह से, ठीक है। तो जो वो फील्ड होंगी वो क्या हो रही होंगी, 120 डिग्री के अपार्ट में मिलेंगे हमें, ठीक है। 120 डिग्री अपार्ट हो, उनके बीच एंगल क्या होगा 120 डिग्री का। इसकी वजह से वो क्या होती है कि रोटेट करती है, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है, ठीक है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसी बनेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड मूविंग क्लॉकवाइज हैज द सेम इफेक्ट एज अ कंडक्टर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन अ स्टेशनरी फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक। तो उसमें अपन क्या करते हैं, सेम इफेक्ट अपन क्या, अभी रोटर क्या है, मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी केवल क्या हुआ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो इस रोटर क्या है, स्टेशनरी है अभी, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। रोटर यहाँ पे, ठीक है, स्टेशनरी है। तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऐसा मतलब इफेक्ट हमें लगता है कि जो हमारा रोटर है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में घूम नहीं रहा होता है, ठीक है। वो स्टेशनरी ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बस क्लॉकवाइज घूम रही होती। तो इस कंडीशन में क्या मान लेते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, रोटर है, वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन वो स्टेशनरी रहता है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है, लेकिन वो स्टेशनरी रहता है। तो वह फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, a voltage will be induced in the conductor since the rotor circuit is देखो, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है, जब किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है कंडक्टर में, ठीक है। सिंस द रोटर सर्किट इज कंप्लीट, अब रोटर सर्किट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, आइदर थ्रू द एंड रिंग्स और एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो हमारा रोटर सर्किट वो कंप्लीट रहता है किससे, या तो एंड रिंग से या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है। मतलब स्लिप रिंग रोटर होगा तो उससे स्लिप रिंग लगे होंगे, उससे वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जो द इंड्यूस्ड वोल्टेज कॉज अ करंट टू फ्लो इन द रोटर कंडक्टर, ठीक है। अब जहाँ पे भी वोल्टेज होता है तो वोल्टेज होने की वजह से क्या आ जाता है, करंट भी आ जाता है, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, करंट बनाएगा, वो करंट फ्लो होगा कहाँ पर, रोटर के कंडक्टर बार में, ठीक है। अब क्या होगा, बाय राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो रोटर है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इन द कंडक्टर। तो बाय द राइट हैंड रूल की वजह से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन जो है फ्लो होने की वो कैसी है, ठीक है, कंडक्टर में, वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड द कंडक्टर इज स्टेशनरी, वी कैन assume that the conductor is in motion in the anti-clockwise direction with respect to the magnetic field, ठीक है। मैंने अभी बताया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती है। इस कंडीशन में हम सपोज करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है, रोटर जो है, वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में घूम नहीं रहता, वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमेशा एज्यूम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, with respect to the magnetic field. The current in the rotor conductor produce its own magnetic field. अब हम जानते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। तो इस करंट की वजह से क्या होगा, कंडक्टर खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वी नो दैट
व्हेन अ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, देयरफॉर दस अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द रोटर कंडक्टर। ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रोटर कंडक्टर पर प्रोड्यूस होता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड बाय लेफ्ट हैंड रूल। तो और इस फोर्स की डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज सीन दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो इसमें देखा जाता है, जब हम लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो हमें मिलता है कि फोर्स जो है वो कंडक्टर पर उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। ठीक है, घूम रोटेट हो रही है। दिस फोर्स एक्ट्स इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द रोटर एंड डेवलप अ टॉर्क ऑन द स्टेटर। इसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, रोटर पर, और डेवलप करता है टॉर्क ऑन स्टेटर पर। ठीक है, and develops a torque on stator. Now the rotor is free to move. It start rotation in the same direction as the rotating magnetic field. ठीक है, there's a three-phase induction motor self-starting. Since the operation of this motor depend upon the induced voltage in its rotor conductor, it is called as induction motor. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ शॉर्ट में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्री पीस सप्लाई देते हैं स्टेटर पे। ठीक है, स्टेटर बाइंडिंग पे। अब स्टेटर बाइंडिंग क्या होती है, कुछ ऐसी तरीके से की जाती है कि उसमें क्या हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, जब वो वाइंडिंग क्या होगी, 120 डिग्री अपार्ट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, 120 डिग्री होगा उनमें। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है रोटेटिंग, उसमें क्या होता है 120 डिग्री होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री होता है एंगल। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या होती है, रोटेट कर रही होती है, रोटेटिंग हो जाती है। ठीक है, तो रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब जो डायरेक्शन अपन ने क्या की, इसकी क्लॉकवाइज मान, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो कंडक्टर है वो हमारा रोटर जो अभी तो स्टेशनरी है। ठीक है, तो रोटर हमारा स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें लगता कैसा है कि वो क्या हो रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो घूम रही है लेकिन वो स्टेशनरी है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, लेकिन ये कौन सी रोटर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, वो घूम रहा है हमारा एंटी क्लॉक में, लेकिन क्या है, स्टेशनरी है, केवल मैग्नेटिक फील्ड घूम रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से कि फेराडे लॉ ऑफ जब भी by Farad law of induction, electromagnetic induction of voltage induced in the conductor. Farad law of induction की वजह से क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो रोटर कंडक्टर है उसमें क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किसी भी जब हम या तो हम जान देखो फैराडे लॉ ने क्या बताया था कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना चाहिए। ठीक है, या फिर वो कंडक्टर वेरी करना चाहिए। कंडक्टर जो है वो मूवेबल होना चाहिए, मतलब दो में से कोई एक मूवेबल होना चाहिए, तब जाकर उसमें क्या होगा, करंट आएगा। ठीक है, करंट कैसे आएगा, जब वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा, जो रोटर है हमारा उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रोटर सर्किट कैसा होगा, पूरा कंप्लीट होता है या तो एंड रिंग से या फिर स्लिप रिंग से। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, तो जब वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है तो वोल्टेज आने की वजह से क्या होता है, करंट भी फ्लो होने लगता है। ठीक, तो जैसे इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा रोटर के कंडक्टर बार में। ठीक है, तो हम और जो इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो कैसे पता कर सकते हैं, बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हम हमारा रोटर क्या स्टेशनरी है, तो हमें एज्यूम कर लेते हैं कि वो घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे में करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, रोटर में करंट फ्लो होने लगा कंडक्टर में उसके। अब हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जो कंडक्टर होंगे रोटर के, वो क्या खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना ली, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए,
ठीक है, तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होने लगता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा है अपना, रोटर। रोटर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस, सबसे पहले रोटेटिंग फील्ड बनी, रोटेटिंग फील्ड की वजह से रोटर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हुआ रोटर कंडक्टर में। अब वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो जैसे ही होगा तो अब क्या हो गया, उसमें करंट हो गया कंडक्टर में। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करंट करेंट कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, उसने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना ली, अब क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की जो होगा वो फोर्स किस पे लगेगा, रोटर कंडक्टर पे। ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल से हम जैसे इसकी डायरेक्शन निकालते फोर्स की, तो हमें मिलता है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही थी। ठीक है, तो जो फोर्स है हमारा वो क्या होगा, रोटर पे लगेगा। अब रोटर पर फोर्स लगने की, फोर्स कैसे लगता है, टेंजेंशियल लगता है। टेंजेंशियल मतलब 90 के एंगल में। ठीक है, ये होता है टेंजेंशियल, जब 90 का एंगल बनता है तो टेंजेंशियल फोर्स होता है। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे 90 का एंगल में, तो ये हमारा होगा क्या, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स जैसे इस पे लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क डेवलप होगा स्टेटर पे। ठीक है, अब जैसे स्टेटर में टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होने की वजह से क्या होगा, जो टेंजेंशियल फोर्स होता है हम उसे हम टॉर्क ही बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये क्या होगा, टॉर्क जैसे डेवलप होगा स्टेटर की वजह से। ठीक है, तो रोटर कैसे, रोटर पे जो टॉर्क लगा तो उसकी वजह से रोटर क्या हो गया, वो फ्री हो गया घूमने के लिए। ठीक है, तो अब रोटर क्या करेगा, हमारा रोटेशन धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। ठीक है, रोटेशन जैसे स्टार्ट करे तो वो किस डायरेक्शन में करेगा, उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रोटर है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और चूंकि इसमें क्या हो रहा है, 3 फेज सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनके बीच क्या होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, एक दूसरे 120 डिग्री अपार्ट होती हैं। ठीक है, टाइम में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडक्शन मोटर जो होती है 3 फेज वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन होता है मोटर को डिपेंड करता है इंड्यूस्ड वोल्टेज पे, जो रोटर कंडक्टर इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से ही उस पर फोर्स लगा। ठीक है, तो ये था हमारे क्या, इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। Thank you, that is all for today. In the next video we will discuss about the construction part of 3 phase induction motor. Okay, thank you friends.